आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। दोस्तों पीजी पास कर सकते हैं आवेदन, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी है। दोस्तों टोटल डिटेल्स हम बात करने वाले हैं। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होने वाली है, एज क्या होगा, और दोस्तों अंतिम तिथि आपको मैं बता दूं, इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने का जो अंतिम तिथि है वो 12/11/2024 है, यानी कि 12 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों चुकना मत, चूंकि ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी कि सुनहरा अवसर है आपके लिए। दोस्तों अब बात करते हैं एक एक करके कि आखिर जो है इस फॉर्म को आप कैसे कैसे क्या कीजिएगा और आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी है। दोस्तों तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं सारी चीजें पर। ये जो है फॉर्म भराना जो है शुरू आपका 7/8/2024 से ही हुआ था, और इसका जो है लास्ट फॉर्म 27/8/2024 तक ही भराया था। लेकिन इसका जो डेट बढ़ चुका है दोस्तों, इसका जो है 12/11/2024, यानी कि 12 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके लिए जो है किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, टोटल चीज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, बहुत सारा जो है वैकेंसी निकला हुआ है, टोटल सब्जेक्ट में लगभग वैकेंसी यहाँ पर है। दोस्तों तो आपको मैं बताना चाहता हूँ एक एक करके। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें जो है फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 55% होनी चाहिए पीजी में। यदि आप कैटेगरी वाइज हैं तो वैसी स्थिति में आपको छूट मिलेगा। लेकिन मैं आप बता दूं दोस्तों, ये जो फॉर्म है आपका हरियाणा के लिए निकला हुआ है। हरियाणा के बाहर के भी कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसको जो है सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी में होगा। तो दोस्तों आप चाहे तो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है यदि आप हरियाणा के बाहर हैं। यदि आप हरियाणा के ही हैं तो आपको वहां पर आरक्षण मिलेगा, चाहे तो परसेंटेज की बात किया जाए या फिर जो है किस प्रकार के आरक्षण की बात किया जाए, वहां पे उसी को मिलेगा जो वो हरियाणा का जो वासी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है और भी चीज चाहिए। देखिए हरियाणा में क्या होता है, सबसे पहले हिंदी और संस्कृत का नॉलेज होना बहुत चीज जरूरी होता है। तो मैट्रिक लेवल का जो है आपके पास हिंदी और संस्कृत का नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी ओर मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप जो है नेट क्वालिफाइड है तो आपके इसके लिए एलिजिबल है। यदि नेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, तो यदि आप यूजीसी से जो है स्लेट पास है या फिर सेट पास है तो आपके लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। दोस्तों मिला जुला के जो है इस प्रकार के आपके पास जो है या फिर पीएचडी की डिग्री है तो आपके भी यहाँ पर भी आपको काम निकल जाने वाली है। तो इस प्रकार से आपके लिए ये जो है सुनहरा अवसर है। यदि आपके पास जो है डिग्री है, डिप्लोमा है, तो ये आपको काम करने वाली है, यानी कि काम में आएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है आपका 2424 पोस्ट है, उसमें जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री चाहे एमए हो, एमएससी हो या फिर एमकॉम हो। देख सकते हैं ये जो है चीज़ें आपका 12/11/2024 तक आपका लास्ट डेट का फॉर्म का जो है। इस आपको मैं बता दूं, इसके पहले ही फॉर्म भराया था, लेकिन जो है कुछ कारणवश से फिर से एक बार एक्सटेंड कर दिया गया है, और जो कि आप 12 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आप इस डिटेल्स में जाइए तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सिलेबस वगैरह क्या है। दोस्तों आपको दो पेपर होगा, जिसमें एक जो होगा पेपर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का होगा, और दूसरा जो है सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा। अब इसमें क्या है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका 100 रहेगा और 100 मार्क्स का होगा, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। जितने भी प्रश्न होंगे एक एक को मतलब जो है एक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा। दोस्तों टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होगा, जो कि आपका पेपर फर्स्ट में होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स होंगे, यानी कि एक एक नंबर के होंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव आपका होगा एमसीक्यू में वो आपका 5 दिया जाएगा, जो कि आप बीपीएससी के एग्जाम दिए होंगे तो इस बार तो आप देखे होंगे कि 5 यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा टफ हो जाती है, जितने ऑप्शन ज़्यादा होंगे उतना ही आपकी जो है टारगेट थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए आपको जो है ज़्यादा अटेम्प्ट करने का आपको सोचना नहीं है। यहाँ पर जो है आप वो चीज़ करें जितना आपको नॉलेज है। यहाँ पर ये भी है कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग किया गया है, यानी एक क्वेश्चन यदि आप गलत बनाते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है आपको डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, एनी कैंडिडेट नो डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। यानी 10% से ज़्यादा आप जो है कम से कम 10% आपको डार्कनेस करना है। यदि आप नहीं करते हैं डार्किंग तो वैसी स्थिति में आपको डिस्क्वालीफाइड समझा जाएगा। नेक्स्ट कहता है 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यदि आप एक प्रश्न जो है का आंसर गलत बनाते हैं तो वैसी स्थिति में 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। यानी 1 नंबर का यदि आप सही बनाते हैं तो 1 नंबर मिलता है, लेकिन वहीं पर यदि गलत बनाते हैं तो 0.25 आपको काट लिया जाएगा। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। अब कौन सा जो है सब्जेक्ट का जो है किस प्रकार से और कौन सा मीडियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपको ये सब सब्जेक्ट होगा, जैसे बॉटनी है, कंप्यूटर है, साइंस है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से पूछा जाएगा। वहीं पर बात करते हैं ये
लिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिखाई पड़ेगा। कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट्स है, मास कम्युनिकेशन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट है बायलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में दिखाई पड़ेगा। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि ये जो है आपका द लैंग्वेज सब्जेक्ट का बात किया जाए, लैंग्वेज सब्जेक्ट कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, पंजाबी हुआ, ये सब जो है जिस मतलब लैंग्वेज से है उसी लैंग्वेज से आपका रहेगा, यानी लैंग्वेज का ये मैटर है। कुछ सब्जेक्ट जो एग्जाम होगा सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में होगा, कुछ सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, और कुछ सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज है उसी में वो एग्जाम होने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज में। सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि आपको विशेष करके जो है मेन वेटेज यहाँ पे है, तो यहाँ पर 3 आवर्स का आपका एग्जाम होने वाला है। उसमें 150 जो है प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा, यानी 150 नंबर का होगा। उसमें कह रहा है कि जैसे वैसा ही प्रोसेस है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये सारे सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका जो क्वेश्चन रहे होगा वो आपका जो है इंग्लिश में होगा। उसी प्रकार से बायलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों पे आपका जो है लैंग्वेज से होगा, तो ये सारे सब्जेक्ट का हो गया। और तीसरा बात करते हैं लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज पेपर का एग्जाम सिर्फ अपना जो है जो वो लैंग्वेज है उसी से होगा। से इंग्लिश है तो इंग्लिश से ही प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी वहां पर दिखाई पड़ेगा, संस्कृत है तो संस्कृत ही आपको दिखाई पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से है। अब इंटरव्यू और भाषा वर्षा की बात करते हैं हम लोग। इसमें इंटरव्यू भी होने वाला है, जिसमें वेटेज जो होगा इंटरव्यू का वो 12.5% होगा, यानी इंटरव्यू भी यहाँ पर जो है आपका बहुत ज़्यादा मायने रखेगा दोस्तों। जहाँ तक सैलरी की बात करते हैं तो हैंडसम सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है 57,700 टू 1,82,400, यानी बहुत हैंडसम सैलरी मिलेगी आपको, 1 लाख प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। इतना प्रिफरेंस देने के बावजूद भी हरियाणा के लोग जो है प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं। यही कारण है कि देख सकते हैं सिर्फ इंडिया नहीं, नेपाल, भूटान, बहुत सारा जो है आपका कंट्री है, वहाँ से भी यहाँ पर मौका दिए गए हैं उन लोगों को कि वे भी जो है एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपका इंडिया का ही मिल जाएगा तो इंडिया में ही आपका काम बन जाएगा, और शायद दूसरा स्टेट का यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा, सॉरी दूसरा स्टेट नहीं, दूसरा कंट्री का। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज में, लैंग्वेज जो होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, संस्कृत का विशेष करके हिंदी को होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है यदि आप अंडर 10th का नॉलेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे यदि नॉलेज नहीं है और वो जो है अदर कंट्री के है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सिलेक्शन जो है मुश्किल हो जाएगा। एज लिमिट का बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एज लिमिट दिया हुआ है, देख सकते हैं 15/7/2024 के अनुसार आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर्स होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है अधिक से अधिक मैक्सिमम एज 42 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन यदि आप हरियाणा के हैं तो केवल हरियाणा के लिए वहाँ पर छूट दिया गया है। देख सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और जो हरियाणा के हैं उनको जो है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। यदि बैकवर्ड क्लासेस का है तो उसको भी 5 ईयर्स दिया गया है। साथ ही साथ जो डिसेबिलिटीज़ यानी कि जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको भी इस प्रकार से जो आरक्षण है गवर्नमेंट का रूल में वैसा यहाँ पर छूट दिया गया है। वुमेन्स का भी जो है आपका 5 ईयर्स का है। तो इस प्रकार से सभी का जो है यहाँ पे छूट दिया गया है, एज में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट का जो नॉर्म है उसको पूरा किया जा रहा है एज रिलैक्सेशन में दोस्तों। एप्लीकेशन फी का बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल हम बात करते हैं वो आपका 1000 लगने वाला है। फीमेल की बात करते हैं चाहे तो वो हरियाणा का है या फिर जो है अदर स्टेट का है, उसको 250 रुपीज़ लगने वाली है। और वहाँ पर बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों बात करते हैं, और वो हरियाणा का है तो SC और BC का है, साथ ही साथ BCA और BCB का है, या फिर ESM का है तो वे और वो हरियाणा का है, तो वैसी स्थिति में उनको जो है 250 रुपीज़ लगने वाली है दोस्तों। EWS कैंडिडेट्स है और हरियाणा के हैं तो उसको भी 250 रुपीज़ लगेगा। लेकिन यहाँ पर छूट दिया गया है, उनके लिए छूट है दोस्तों, वे कैंडिडेट्स जो कि हरियाणा से हैं और हरियाणा के साथ साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और कम से कम उसका जो डिसेबिलिटी है 40% या फिर मोर देन 40% है, तो वैसी स्थिति में वैसा फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को यहाँ पर किसी प्रकार का फी नहीं लगेगा दोस्तों। तो इसका यदि फॉर्म भरना है तो इसके लिए जो है आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, है आपका www.hpsc.gov.in, इस पर फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप जो है आपको क्या करना होगा, freejobalert.com जाइए और वहाँ पे जो है आप हरियाणा स्टेट चूज कीजिए, उसके बाद वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर जो है सरकारी रिजल्ट.com का यूज़ करते हैं मैक्सिमम लोग, तो वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको स्टेट में जाना होगा, हरियाणा स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके क्राइटेरिया है, पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।